आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम की ये सेकंड वीडियो है, एक वीडियो पहले बन चुकी है। तो आज हम जो आगे क्वेश्चन है, पहली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि ये जो बुक है, हम RS अग्रवाल की जो बुक है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, उससे हम सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा 6th जो क्वेश्चन है वो है, जिसको हम सोल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम फाइंड आउट करना है। नंबर दिए हमें 72, दूसरा नंबर है 108, तीसरा नंबर है 2100। तो ये 3 नंबर हमें दिए हैं, इनका जो एलसीएम है वो फाइंड आउट करना है कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। सबसे पहला जो सबसे अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, वो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखो 72, यहाँ पे लिखना है 108 और यहाँ पे लिखना है 2100। तीनों जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखो। उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 36, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 54। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0 यहाँ पे, 2 5 जा 10, ये बन गया हमारा 10 15। फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 18, यहाँ पे बन जाएगा 27। उसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज लिख लो। ये भी डिवाइड नहीं होगा, इसको भी एज इट इज लिख लो। अब ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 आएगा। और इसको मैं चेक कर सकता हूँ, 5 और 2 7 और 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 जा 3, 2 22, 3 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे देखो 3 5 जा 15। अब ये डिवाइड जो है नहीं होगा, क्योंकि 1 और 7 8 और 5 13, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 175। उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 175। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, और उसके बाद 7 पे आप कर सकते हो फर्दर। तो अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 को 2 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, 4 4 को 2 के साथ करना है 8, 8 को 3 के साथ कर दो 24, 24 को 3 के साथ कर दो 72, और 72 को फिर 3 के साथ करेंगे, तो 72 इंटू 3 621, तो बन गया 216। और उसके बाद फिर इसको 5 से करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30, यहाँ पे 3 कैरी है, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 2 जा 10, 10 80। फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 0, 5 8 जा 40, उसके बाद 4 जो है यहाँ पे कैरी आएगा, तो यहाँ पे 4 0 0 4 आ जाएगा, 5 1 जा 5। और उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 जो है एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे कैरी है, 7 5 जा 35 और 2 37। तो इसका जो एलसीएम है इन तीनों नंबरों का, वो कितना आ गया हमारा 37,800, 37,800 जो है इनका एलसीएम आ गया। 72 का, 108 का और 2100 का। तो एक मेथड ये था। दूसरा जो मेथड है वो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 के जो फैक्टर है वो बना लेने हैं। तो 72 के फैक्टर बनाएंगे, तो ये बन गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। ऐसे 108 के बनाएंगे फैक्टर, तो 108 के जो फैक्टर बन जाएंगे, तो ये बन गया हमारे 108 के फैक्टर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। उसके बाद 2100 के फैक्टर बनाएंगे। तो 2100 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो सबसे पहले देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 ये यहाँ पे कर लो,
2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। उसके बाद 21 के बनाएंगे 3 इंटू 7, तो ये बन गए हमारे जो फैक्टर हैं 2100 के। 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300, 300 7 जा 2100। अब इसमें देखो जो एलसीएम निकालना है, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपका फैक्टर है वो कॉमन निकालना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक और 2 कॉमन निकल गया। उसके बाद अब इसमें देखो फर्दर जो है 2 नहीं है, अब हम 3 को निकालेंगे कॉमन। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन आ गया। उसके बाद फिर जो है, तो इस नंबर में फर्दर 3 नहीं है, तो अब हम जो है इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से जो है 3 एक और कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया मेरा 3। उसके बाद आगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद क्या क्या बचा है, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। 2 बचा है, तो 2 को भी लिखना है। उसके बाद फिर क्या है, इसमें देखो 3 बचा है, इसको भी लिखना है। और इसमें 2 5 बचे हैं, एक 7 बचा है, तो इनको भी लिखना है इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। तो अगर मैं इसको मैच करके देखूं, देखो यहाँ पे 3 टाइम 2 है, तो यहाँ पे भी जो है 3 टाइम 2 टाइम ये हो गया, 1 टाइम ये, 3 टाइम 2। और यहाँ पे देखो आपका 3 टाइम 3 है, तो यहाँ पे हम देखें तो 2 टाइम ये और 1 टाइम ये, 3 टाइम 3 है। उसके बाद 2 टाइम 5 है, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम 5 है, और 1 टाइम जो है 7 है, तो 1 टाइम यहाँ पे 7 है। तो इसका आंसर जो है अभी हमने निकाला था, तो वो क्या जाएगा 3700, सॉरी 37,800। तो अभी जो आंसर निकाला था इस मेथड के साथ, या ऐसे निकालो, या फिर इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ में निकाल सकते हैं। तो जिससे भी आपको इजी लगता है उसके साथ आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24, 36, 54। तो इन 4 नंबरों का जो है एलसीएम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड आपको अभी बताया था, आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पे जो नंबर है आपके सारे के सारे नंबरों को लिख लो, 24, 36 और 54। तो इस मेथड के साथ आप निकाल सकते हो। दूसरा जो है, इन सभी नंबरों के फैक्टर जो है वो भी आप बना सकते हो। और एक तीसरी जो अप्रोच है, आपकी बार जो न्यू मेथड है उसको यूज करेंगे। तो वो न्यू मेथड क्या है, सबसे पहले जब भी एलसीएम निकालना है, तो जितने भी नंबर आपको दिए हैं उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें है 54, तो मैं पहले 54 को यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर देखना है कि 54 जो है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो 54 जो है 54 से हो जाएगा, एक नंबर से डिवाइड हो गया। अब 54 जो है 36 से डिवाइड नहीं होगा, 24 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इस नंबर का जो है मल्टीपल लेना है। तो जैसे 54 है, ये 1 पे है, अगर 2 पे देखें तो इसका डबल हो जाएगा 108। तो अब हम देखेंगे कि किस किस से डिवाइड होगा। अब 108 जो है 54 का मल्टीपल है, इससे होगा 36 3 जा 108। अब ये 36 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 नंबरों से डिवाइड हो गया। उसके बाद अगर हम 24 से देखें तो उससे नहीं होगा, और 16 से भी जो नहीं होगा। अब 2 नंबरों से ये डिवाइड नहीं हुआ, 2 नंबरों से डिवाइड हो गया। फिर क्या करना है आपको, फिर इसका 3 टाइम लेना है, तो इसका 3 टाइम लेंगे। 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, और 1 16, 102। तो 102 जो है अभी 16 से और 24 से जो है डिवाइड नहीं होगा आपका। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका 4 टाइम लेंगे। तो 4 टाइम लेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20, और 121, तो 216। उसके बाद अब हम देखें तो अब भी ये जो है इनसे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, 5 टाइम करेंगे। तो 5 टाइम 5 4 जा 20, 2 कैरी है, 5 5 जा 25, और 2 27। तो अब ये नंबर जो है 16, और ऊपर बचे हैं 11, नहीं होगा अभी डिवाइड। फिर हम क्या करेंगे, इसका 54 का जो है 6 टाइम करेंगे। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 2 32, 324। तो 324 अगर मैं देखूं तो 24 1 जा 24। उसके बाद फिर ऊपर बचे हैं हमारे 8, 84 नहीं होगा, 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 7 टाइम करके देखते हैं। 7 टाइम देखो, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी है, 7 5 जा 35, और 2 37।
तो अब इस पे देखना है डिवाइड करके, तो इस पे भी नहीं होगा। उसके बाद 8 पे देखेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी है, 8 5 जा 40 और 3 43। अब इसको अगर मैं देखूं 16 से, तो 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। 48 जो बड़ा हो जाएगा तो 2 पे लेंगे 32, उसके बाद 11 बचेंगे तो 112, 16 7 जा 111, तो ये हो जाएगा। तो 16 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 24 से डिवाइड करके देखें तो 24 1 जा 24, 2 जा 48 बड़ा हो जाएगा, तो 1 से देखेंगे 24। उसके बाद ऊपर कितने बचे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 24 6 और 10 और 3, ये बच गए हमारे 19 192। तो 24 8 जा 192, ये 24 से भी डिवाइड हो गया, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, 54 का क्योंकि ये मल्टीपल इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा 432। आपको याद रखना है कि जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम डिविजिबल होता है नंबर्स के ऊपर। जितने भी आपको नंबर दिए जाएंगे उन सभी पे जो है आपका एलसीएम डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, आपको ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे कि इसके ऑप्शन क्या क्या है, वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो। या फिर आप जो है जो सबसे बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल लोगे, तो मल्टीपल से भी आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हो। बट आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप जो है इसको जल्दी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। हमें नंबर दिया है 2/3, दूसरा नंबर है 8/9, तीसरा नंबर है 16/81 और फोर्थ जो नंबर है वो है 10/27। चार नंबर हमें दिए हैं। अब की बार जो नंबर है हमारे फ्रैक्शन में है तो इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि एचसीएफ जब भी फ्रैक्शन का निकालना है तो यहाँ पे क्या लेना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और अपॉन में लेना है आपको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ जो है आपको लेना है न्यूमरेटर का और एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। एलसीएम निकाल रहे हो तो उसमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे आप जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम जो न्यूमरेटर है उनका एचसीएफ लेना है। तो इसमें जब एचसीएफ ले रहे हो आप तो उसमें क्या करना है, या तो आप फैक्टर बना के निकाल सकते हो या फिर आप एक और अप्रोच यूज कर सकते हो। इनमें से देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर है 2। फिर क्या करना है, अब इन सभी नंबरों को चेक करना है कि सारे के सारे जो नंबर है 2 पे डिविजिबल है कि नहीं। पहला नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, दूसरा नंबर ये भी डिविजिबल है, तीसरा भी डिविजिबल है, चौथा भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ आएगा 2। और नीचे जो है एलसीएम निकालना है सभी नंबरों का। तो एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ा नंबर है 81। 81 को चेक करो कि सभी नंबरों से जो है डिविजिबल है या नहीं। 81 9 पे डिविजिबल है, 81 3 पे भी डिविजिबल है, और 81 81 पे भी डिविजिबल है, और 81 जो है 27 पे भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम आएगा 81 सॉरी। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2/81। नेक्स्ट है, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम लेंगे हम। तो 2 का 8 का 16 का और 10 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा नंबर है 16। तो 16 जो है अगर हम एलसीएम माने तो देखते हैं किस किस पे डिवाइड होगा। 16 पे हो जाएगा, 8 पे भी हो जाएगा, 2 पे भी हो जाएगा। बट जो 16 है वो 10 पे नहीं होगा। तो अब हम 16 का जो मल्टीपल है वो लेंगे। तो 16 का मल्टीपल मैं यूज करूंगा 80। तो 80 जो है वो सभी पे डिवाइड हो जाएगा, 16 पे भी हो जाएगा, 8 पे भी हो जाएगा, 2 पे भी हो जाएगा, 10 पे भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सभी नंबरों का जो है न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा 80। और नीचे जो नंबर है उनका एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा जो नंबर है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर है 3। तो 3 जो है चेक करो सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 3 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 81 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 27 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ आएगा 3। तो इस जो क्वेश्चन हमें दिया है उसका एलसीएम है 80/3 और उसका जो एचसीएफ है वो है 2/81। तो ऐसे हम जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, एचसीएफ निकाल रहे हो फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का जो है एचसीएफ लो और अपॉन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो
तो न्यूमिनेटर का एलसीएम लेना है और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ लेना है। तो ऐसे आप जो है फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल सकते हो बिल्कुल इजी मेथड के साथ, और प्रैक्टिस के साथ जो है आपका कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम जो है मेथड के साथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जो है आंसर बता सकते हो उसका कितना आएगा। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। नंबर हमें दिए हैं आपकी बार डेसिमल में, तो 0.63, दूसरा है 1.05 और तीसरा है 2.1। तीन नंबर हमें दिए हैं, तीनों नंबर डेसिमल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका नंबर डेसिमल में आएगा तो आपको क्या करना है कि जो डेसिमल के राइट हैंड साइड है वो डिजिट काउंट करने हैं। इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसमें 1 डिजिट है। तो पहला स्टेप ये है आपका कि सभी में जो डिजिट हैं राइट हैंड साइड वो इक्वल करने हैं। इसमें 2 है, इसमें 2, तो इसमें भी हम 2 करेंगे। तो इसमें हम 2 कैसे कर सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा 2.10, क्योंकि पॉइंट लगा है पीछे, जितनी मर्जी 0 लगा दो इसके। ये 1.05 ऐसे ही रहेगा और ये 0.63 ऐसे ही रहेगा। अब इसका पॉइंट रिमूव कर दो तो इसको लिख सकते हैं 63/100, इसको लिख सकते हैं 105/100, इसको लिख सकते हैं 210/100। तो ये ऐसे हमने लिख लिया। उसके बाद आगे जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम जो है फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया था उसको यूज करेंगे। तो एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले न्यूमिनेटर का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम में देखो सभी नंबर सेम है, तो एलसीएम इसका 100 आ जाएगा। तो एलसीएम लिख लो 100, तो एलसीएम आ गया 100। अब इसका निकालना है एचसीएफ। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं 21 के मल्टीपल है, तो 21 पे 63 भी डिविजिबल है, 105 भी डिविजिबल है, 210 भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, इसका जो एचसीएफ आएगा 21। अब इसको वापस से जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इसका आंसर आ गया हमारा 0.21। तो ये है इसका एचसीएफ। उसके बाद फिर जो है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो हमारा न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। तो न्यूमिनेटर में जो है सबसे बड़ा नंबर है 210। अब 210 को चेक करते हैं किस किस पे डिविजिबल है। तो 210 जो है 105 पे डिविजिबल है, 210 पे डिविजिबल है, 63 पे भी डिविजिबल नहीं है। तो इसको 63 पे डिविजिबल करेंगे। तो 63 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 7। अब ये जो नंबर है 7 पे डिविजिबल है, और 9 को जो है फर्दर मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो 3 × 3 जो है 3 पे भी डिविजिबल है, बट एक जो 3 है वो बचेगा। तो इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 630। तो इन सभी नंबर का जो एलसीएम है वो आएगा 630। और नीचे जो नंबर है उनका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। तो सभी नंबर सेम है तो उनका एचसीएफ यही आएगा 100। अब यहाँ पे 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 6.3। तो इसका मतलब कि इसका जो 3 नंबर हमें दिए थे इनका एलसीएम है 6.3 और एचसीएफ है इसका 0.21। तो ऐसे हम जो है इनका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड के साथ। एक चीज का ध्यान रखना है, इसका जो आपका एलसीएम है वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं 630/100। तो इसको मैं सिर्फ डायरेक्ट जो है पॉइंट में चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा 6.30। तो 6.30 अगर आपको ऑप्शन में दिया है तब भी आप यही आंसर लगाओगे, और इसको जो मैं 6.3 भी लिख सकता हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि आंसर जो है 6.30 है या 6.3 है, उसको भी हम 6.30 पढ़ सकते हैं, और नीचे जो दिया है उसको भी हम 6.30 पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा।